अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अम्मी किचन ट्रिक्स। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ टमाटर को महफूज करने के बहुत ज़्यादा तरीके, और इन तरीक़ों में से जो तरीका आपको पसंद है उस तरीके से आप टमाटर को महफूज कर सकते हैं रमज़ान के महीने में। क्योंकि रमज़ान के महीने में अक्सर औक़ात टमाटर जो है बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं और बाद में आपको महंगे दामों में ख़रीदने पड़ते हैं। तो बाद में महंगे दामों पे ख़रीद कर अपने बहुत सारे पैसे ज़ाया करने से अच्छा है कि आप टमाटर को बर वक्त ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीद कर महफूज कर लें, ताकि बाद में जो है वो आपके ढेरों पैसे की बचत हो सके। तो अगर आप वीडियो से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल वॉच कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज के ये अमेजिंग तरीके देखना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसी से आपका ही नुकसान होगा। अगर आप फुल वॉच करेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। तो आपके साथ ये बहुत ज़्यादा शानदार और अमेजिंग से टमाटर को महफूज करने के तरीके मैं शेयर कर रहा हूँ। तो एक एक करके आप इन तरीक़ों को देखते जाएं। जो तरीका आपको समझ आए या अच्छा लगे और इजी लगे उस तरीके को आप फॉलो कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आप टमाटर जो है ले लीजिए, जो भी आपको टमाटर महफूज करने हो। इस तरीके से आप प्लेट में ले सकते हैं। प्लेट में ले लीजिए टमाटर। सबसे पहले मैंने क्या किया है, टमाटरों को अच्छे से धो लिया है, वॉश कर लिया है, साफ़ कर लिया है, क्योंकि किसी भी चीज़ को महफूज करने से पहले उसको धोकर साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने टमाटरों को अच्छे से धो लिया था, साफ़ कर लिया था। अब आप देख सकते हैं ये जो टमाटर हैं वो किस तरह के हैं। हमने जो है वो टमाटर जो है वो बहुत ज़्यादा पके हुए भी नहीं लिए, बहुत ज़्यादा कच्चे भी नहीं लिए, नॉर्मल टमाटर लिए हैं। यानी दरमियाने टमाटर, ना ज़्यादा ये पके हुए हैं ना ये ज़्यादा कच्चे हैं। इनको हम आराम से महफूज कर सकते हैं और ये कुछ अरसे तक हमारे ईज़िली चल सकते हैं। तो हमने जो है ये टमाटरों को महफूज करने के लिए ले लिया है। अब सबसे पहले जो है वो हम नंबर 1 तरीका आपके साथ शेयर करते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपने शापर ले लेनी है। शापर ऐसी लीजिएगा जो बिल्कुल भी गीली ना हो, यानी कि शापर जो है वो ड्राई होनी चाहिए, इसमें ज़रा भी पानी ना हो, वरना आपके टमाटर गल सड़ सकते हैं और आप टमाटरों को अच्छे से महफूज नहीं कर पाएंगे। तो टमाटरों को अच्छे से महफूज करने के लिए जो शापर आप इस्तेमाल करें वो ड्राई होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये नोट कर लीजिए। उसके बाद आपने जो है वो टमाटर अच्छे से वॉश कर लेने हैं। गंदे टमाटर नहीं महफूज करने, साफ़ टमाटर कर लेने हैं। उसके बाद शॉपर के अंदर टमाटरों को इस तरह डालें और अच्छे से शॉपर को गिठान दे देनी है। अगर शॉपर के अंदर आपको हवा नज़र आए या शॉपर फूला हुआ नज़र आए तो उसके अंदर से हवा निकाल लीजिएगा, क्योंकि हवा के साथ भी टमाटर अच्छे से महफूज नहीं हो सकते, वो जल्दी से ख़राब हो सकते हैं। तो हवा अच्छे से देखिए निकाल कर फिर ही हम इसको महफूज कर रहे हैं। ये जो टिप्स हैं आपने ज़रूर फॉलो करनी है, तभी आप अच्छे से टमाटरों को महफूज कर पाएंगे। अब इन शॉपरों को उठाकर आप अपने फ्रिज में रख दें। फ्रिज में अच्छे से आप इसे रख सकते हैं और आपके टमाटर जो हैं अच्छे से महफूज हो सकते हैं। कुछ अरसे तक आप इस तरीके से महफूज कर सकते हैं। अब अगर आप लंबे टाइम तक महफूज करना चाहते हैं टमाटरों को लेकर, तो उसके लिए आपने कौन सा मेथड फॉलो करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये देख लीजिए टमाटर जो हैं ये इनके ऊपर ये जो इस तरीके का सुराख बना हुआ है, इस सुराख को आपने जो है टेप ले लेनी है। ठीक है, डबल टेप ले लें, उसका छोटा सा हिस्सा काट के इस तरह ये जो उसके ऊपर का सुराख है ना, इस पर आपने लगा लेनी है। इससे क्या होगा कि आपका टमाटर गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, क्योंकि ये जो ऊपर का इसका हिस्सा है ना, यहीं से टमाटर गलना सड़ना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से टमाटर जल्दी जल्दी ख़राब हो जाते हैं और आप इनको लंबे अरसे तक महफूज नहीं कर पाते हैं। अगर आप इस तरीके से इन्हें टेप लगा देंगे ना, तो इनको जगह ही नहीं मिलेगी गलने की, सड़ने की। तो आपका टमाटर ख़राब नहीं होगा और आपका जो पैसा है वो बर्बाद भी नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा टमाटर आप इस तरीके से लेकर लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट तरीके की तरफ। फिर में जो है आपने टमाटर को इस तरीके से अच्छे से छील लेना है। ऊपर वाला हिस्सा छील लीजिएगा। उसके बाद हर टमाटर के 2-2 हिस्से करते जाइएगा। ये भी एक सुपर फास्ट तरीका है टमाटर को महफूज करने का, तो इस तरीके को भी आपने मिस नहीं करना। इस तरीके से ऊपर वाला हिस्सा जो है आपने कट करना है। उसके बाद टमाटर को 2-2 अदद के अंदर डिवाइड कर लेना है और इस तरीके से आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है हमारी प्यारी सिस्टर ने कट कर लिया है। इस तरीके से आप बिल्कुल इस मेथड को फॉलो करते हुए भी टमाटर को महफूज कर सकते हैं। अब देखें इस टमाटर के साथ आगे हम करते क्या हैं, और आपने जो है हर मेथड को अच्छे से देखना है, क्योंकि जो मेथड आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से वो फॉलो करना है। अब क्या किया, ये जो 2-2 अदद हमने कर लिए थे, इनको उठाकर हमने इस कढ़ाई में डाल दिया ऐसे उल्टा करके। इससे क्या फ़ायदा होगा, टमाटर जो है उसके जो छिलके हैं ना वो आसानी निकल आएंगे। आपको घंटों टाइम ज़ाया करके टमाटर के छिलके उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टमाटर का एक एक छिलका बहुत ही आसानी से
निकल आएगा। और अगर आपको ये झूठ लग रहा है तो हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे छिलका उतार के। देखें, आप ये देख सकते हैं जादू, देखें कैसे टमाटर का जो छिलका है 1 सेकंड के अंदर अंदर टमाटर से अलग हो गया है। इस तरीके से आप जो है वो टमाटरों को सिर्फ़ और सिर्फ चंद सेकंड के अंदर छील सकते हैं। आपको ढेर सारे टमाटरों को छीलने के लिए अपने घंटों बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। अक्सर लड़कियां जो है उनको टमाटर छीलना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है। तो लड़कियां अगर अपना टाइम बचाना चाहती हैं तो इस स्टेप को फॉलो करके टमाटर का छिलका ईज़िली उतार सकती हैं। और हम इस तरीके को टमाटर को महफूज़ करने के लिए भी यूज़ करेंगे। छिलका उतर गया, अब जो है वो आपने क्या करना है, टमाटर को इस तरीके से मैश कर लेना है। और टमाटर को इस तरीके से मैश कर लेंगे तो टमाटर की क्यूरी बन जाएगी। अब आपने इस क्यूरी का क्या करना है, इसको उठाकर ब्लेंडर मशीन में डाल के आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। और फिर वो बन जाएगा टमाटर का पेस्ट। उसको भी आप बहुत ज़्यादा टाइम तक महफूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। ये तो सिर्फ टमाटर को महफूज़ करने के तरीके थे। अब चलते हैं आज की हमारे टिप एंड ट्रिक्स की तरफ। अगर आपका नेल कटर ख़राब हो गया है, वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, अच्छे से नेल नहीं काट रहा, तो क्या करें जिससे जो नेल कटर है वो फास्टली वर्क करे और अच्छे से नेल कटें। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपके घर में मेडिसिन्स जो होती हैं उसके रेपर तो पड़े ही होंगे, मेडिसिन को आप यूज़ कर लेते हैं, रेपर तो घर में ही पड़े रहते हैं। तो रेपर एक ले लीजिए, मेडिसिन का रेपर ले लीजिए। फिर नेल कटर से जो है इस मेडिसिन का जो रेपर है इसकी आपने क्या करने हैं, छोटे छोटे से पीसेस करने हैं, स्टार्ट करने हैं। नेल कटर की मदद से जब आप इस मेडिसिन के रेपर के छोटे छोटे पीसेस करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए आप कैसे करते हैं। हम इसको नेल कटर हमने ले लिया है। अब नेल कटर लेकर हमने क्या करना है, इस मेडिसिन के रेपर के छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये छोटे छोटे पीसेस जो हैं इनको करने का फ़ायदा हमें क्या होगा, इसको करने का फ़ायदा हमें ये होगा कि हमारा जो नेल कटर है अगर वो ख़राब हो गया है या उसमें ज़ंग लग गया है या वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, आपके नेल्स नहीं कट रहे अच्छे से, आपका नेल कटर बेकार हो गया है, तो आप इस तरीके से अपने नेल कटर को बेकार होने से बचा सकते हैं और उसे दोबारा से ठीक कर सकते हैं। आपके नेल बिल्कुल अच्छे से कटने लग जाएंगे और आपका नेल कटर जो है वो परफेक्टली वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो इस टिप को भी ज़रूर आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपका नेल कटर ख़राब हो गया है तो। हमने तो इस ट्रिक से अपना नेल कटर ठीक कर लिया है। अगर आपको भी नेल कटर ठीक करना हो तो इस टिप को आप फॉलो कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने जब रेपर इतना अच्छे से कट गया है तो नेल्स क्यों नहीं कटेंगे। चलते हैं हमारी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो प्याज के हवाले से है। अगर प्याज काटने से आपकी आंखों में आंसू आते हैं या जलन होती है, काफ़ी लोग जो हैं वो प्याज काटते हैं तो उनकी आंखें जलना स्टार्ट हो जाती हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए जिससे उनकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे और इससे क्या होगा, ना आंसू आएंगे ना आंखों में जलन होगी। सबसे पहले आप प्याज को कट कर लें नॉर्मली, जैसे सब प्याज काटते हैं ऐसे नॉर्मली आप भी प्याज कट कर लीजिए। इसके छिलके उतार लेने हैं आपने प्याज की। प्याज जो है ना, अक्सर लाल प्याज जो है ना, आप देखा करें लाल प्याज जो होती है ना वो हमारी देसी प्याज होती है और उस प्याज से ही आपकी आंखों में जलन होती है, आंखों में आंसू आते हैं। तो सबसे पहले तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आप लाल प्याज ना लें, गोल्डन प्याज लें। वो फार्मी प्याज की तरह होती है और वो प्याज कभी आपकी आंखों में जलन नहीं करेगी, आंखों में आंसू नहीं आएंगे। फिर भी अगर आप गलती से लाल प्याज ले आए हैं तो आप इस टिप की मदद से अपना काम निकाल सकते हैं। क्या करना है आपने, सबसे पहले तो आपने प्याज को इस तरीके से अच्छे से परफेक्टली छील लेना है, इसके छिलके रिमूव कर लेने हैं। अब आप देख सकते हैं प्याज के छिलके रिमूव कर लिए गए हैं। अब इस प्याज को आपने जो है उठाकर डाल देना है एक कटोरे में, जिसके अंदर आपने पानी कौन सा लेना है, ठंडा पानी ले लें आप, ठीक है। गर्मियाँ आ गई हैं ना तो ठंडा पानी ले लीजिए। ठंडे पानी के अंदर आप जो है वो इस प्याज को डाल देंगे और कम से कम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और फिर आप इस प्याज को जब इस्तेमाल करेंगे तो यकीन करें आपकी आंखों में एक आंसू नहीं आएगा, आपकी आंखें बिल्कुल नहीं चलेंगी और ये प्याज जो है वो आपको ज़री भी तकलीफ़ नहीं देगा। और मेरी इस टिप के बाद आप मुझे दुआएं देने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि औरतों की सबसे बड़ी परेशानी प्याज से आँखों में आंसू जो आते हैं वो हल हो जाएगी। तो इस तरह की अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।
महंगे महंगे बेकरी के आइटम जैसे कि केकरस, बिस्किट वगैरह जो होते हैं आप लेकर आते हैं घर पर और इनका जो इस्तेमाल करना होता है, जिसके लिए आप इनको खोल देते हैं। खोलने के बाद आपको जो है केकरस वगैरह इस्तेमाल करनी होते हैं, तो इनको आप खोल देते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो केकरस हैं ये हमारे गांव के केकरस हैं, गांव के स्पेशल केकरस हैं। जब भी आप हमारे गांव जाएं तो ये केकरस आपने लाजमी टेस्ट करने हैं। इनको टेस्ट अगर आपने एक बार कर लिया तो आप गांव से मंगवाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये ना सिर्फ टेस्टी होते हैं बल्कि इतने जायकेदार होते हैं कि आपकी शाम की चाय का मज़ा दुबाला हो जाता है। इसलिए हम भी जो है वो ख़ास तौर पर गाँव से मंगवाते हैं 4-4 5-5 डब्बे, और जब ये ख़त्म हो जाते हैं तो हम इनको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। तो आप भी जो है ये केकरस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब आप बोलेंगे कि मैंने वीडियो में तो बताया ही नहीं कि हमारा गांव कौन सा है और हम कहाँ से ये मंगवाते हैं। तो हमारा गांव है जैकमाबाद, और इसे शॉर्ट में JCD भी कहते हैं। तो आप वहाँ से ये केकरस मंगा कर टेस्ट ज़रूर कीजिए। अब मैं चलता हूँ टिप की तरफ और आपको बताता हूँ कि कैसे आप जो है वो इनको बचा सकते हैं ख़राब होने से, सॉल होने से, नरम होने से। आपने क्या करना है, जब भी केकरस इस्तेमाल करने हैं, खाने हैं, उसके बाद डब्बे को आपने अच्छे तरीके से पैक कर लेना है, बंद कर लेना है। उसके बाद इसे किसी न किसी शापर में डाल लेना है। डब्बों को ऐसे छोड़ नहीं देना, किसी न किसी शापर में डाल देना है। और शापर को आपने डबल या ट्रिपल कर लेना है। इससे जो है वो आपके बेकरी के आइटम्स कभी भी ख़राब नहीं होते, सॉल्व नहीं होते, चाहे मौसम बारिश का ही क्यों ना हो। ये बिल्कुल कड़क, खस्ता और करकरारे रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये खस्ता रहें, बिल्कुल ही कड़क रहें, ज़रे से भी नरम ना हो, सॉल्व ना हो, क्योंकि बरसात के मौसम में ये अक्सर सॉल्व हो जाते हैं, तो आपने